एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमने अभी तक सर्कुलेशन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सर्कुलेशन में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। सर्कुलेशन में हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया था और ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग भी पढ़ ली थी। उसके बाद कुछ पार्ट हमारा सर्कुलेशन का रह जाता है, जिसमें कि लिम्फ और प्लांट्स में सर्कुलेशन रह जाता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें लिम्फ और प्लांट में कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ क्या होता है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, उसी के जैसा एक और फ्लूइड भी हमारी बॉडी में फ्लो करता है, लिम्फ, जिसको कहा जाता है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, हमारे ब्लड की तरह ही एक क्या है, एक फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसको बोला जाता है लिम्फ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिम्फ जो है ना, लिम्फ हमारे ब्लड का ही पार्ट होता है, ब्लड में से ही निकल करके लिम्फ बनता है। अब ये देखते हैं कि लिम्फ बनता कैसे है हमारी बॉडी में। देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हार्ट क्या करता है, हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में भेजता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स लेकर के आती है, वेन्स लेकर के आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो आप देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। अब इस बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा, ब्लड हमारा किसके थ्रू आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। तो आर्टरीज मेरे ब्लड को लेकर के आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस ऑर्गन के पास तक। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अब देखिए, जैसे इस ऑर्गन के पास जाता है, तो मैंने बताया था कि हमारी ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। जब ऑर्गन के पास जाना होता है, हर एक टिश्यू के अंदर ब्लड को जाना होता है, तो ब्लड को अपने छोटे छोटे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए आर्टरीज क्या करती है, खुद को छोटे छोटे ट्यूब्स में तोड़ लेती है या छोटी छोटी वेसल्स में तोड़ लेती है। एक बड़ी आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट जाती है, जिन्हें बोला जाता है कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब ऑर्गन के पास ब्लड को पहुंचाने के लिए आर्टरी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है, जिसको बोला जाता है कैपिलरीज। अब देखिए, ये आर्टरी क्या करी, ये आर्टरी में छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रही है, ताकि बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक वो आराम से ब्लड को पहुंचा सके या फिर ऑक्सीजन को पहुंचा सके। अब यहाँ पे देखा हमने, ऑर्गन के पास अब आर्टरी ने क्या कर दिया होगा, आर्टरी ने ऑक्सीजन दे दिया होगा ऑर्गन को। आर्टरी में जो ब्लड आया था ऑक्सीजन वाला, वो अब ऑर्गन के पास पहुंच चुका है। अब ऑर्गन क्या करेगा, ऑर्गन ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने अपने अंदर बनाई होगी, वो इस ब्लड में वापस छोड़ देगा। अब जब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो ये कैपिलरीज दोबारा एक सिंगल ट्यूब में खुल जाती हैं। पहली ट्यूब थी आर्टरी, छोटे छोटे ट्यूब्स में टूटी ऑर्गन के पास जाने के लिए। अब जब इसने ऑर्गन के पास से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली, तो अब ये वापस से एक सिंगल ट्यूब में मर्ज हो जाती हैं। इस सिंगल ट्यूब का नाम होता है वेन। अब वेन में क्या होता है, वेन में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये वेन क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के जा रही है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कल पढ़ाते टाइम, आर्टरीज के बारे में जब पढ़ाया था, कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली आर्टरीज निकलती हैं और उन पे डायरेक्टली हार्ट प्रेशर लगाता है पूरी बॉडी में पंप करने के लिए। देखा था ना कि हार्ट की लेफ्ट साइड से आर्टरीज निकलती हैं, हमारी ओर्टा निकलती है जो पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो क्या हुआ, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में हमारे प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं जो वेन्स होती हैं, वेन्स में हमारा प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो कैपिलरीज अब दुविधा में पड़ जाती है कि भाई अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम है, मैं ब्लड ज्यादा प्रेशर वाले ब्लड को कम प्रेशर वाली वेन में कैसे भेज दूँ, वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कैपिलरीज जो कि क्या होती है, सिंगल सेल थिक होती है, यानी कि सिंगल सेल जितनी मोटी होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ ये जो ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इस ब्लड में से थोड़ा सा पार्ट बाहर टिश्यूज में डाल देती हैं। यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज होंगे, है ना। तो अब क्या होगा, ये जो टिश्यूज हैं, कैपिलरीज क्या करेगी, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, कुछ ब्लड का पार्ट अपने से बाहर निकाल देती है, आसपास के जो टिश्यूज होती है उसमें फैला देती है।
ठीक है, अब ये जो इसने जो फ्लूइड निकाला है, ब्लड में से खींच करके जो फ्लूइड निकाला है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वही होता है लिम्फ। बात समझ में आई? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसने कुछ क्या करा, ब्लड का कुछ पार्ट इसने बाहर निकाल दिया। अब ये जो ब्लड का कुछ लिक्विड पार्ट है, ये क्या है, इस टिश्यूज में घूम रहा है, ये इस टिश्यूज में घूम रहा है। अब इन टिश्यूज में क्या होता है, ये जो मेरा लिम्फ घूम रहा है, टिश्यूज में फैला हुआ है अभी, ये भी क्या करता है, खुद को एक ऑर्गेनाइज वे में फ्लो करवाने लगता है। कैसे? ये जो इसके अंदर फ्लूइड बिखरा पड़ा है ना, ये फ्लूइड खुद को कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स में बांध लेता है। जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है ना, ऐसे लिम्फ पे खुद को छोटे छोटे ट्यूब्स में बांध लेता है, छोटे छोटे ट्यूब्स में बांध लेता है, जिनको बोला जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या होती हैं? ये कैपिलरीज बहुत ज्यादा पतली और छोटी छोटी होती हैं। अब फर्दर क्या होता है, ऐसे पूरी बॉडी में कैपिलरीज होती हैं और पूरी बॉडी में कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं, फ्लूइड को बाहर निकाल रही हैं। वो फ्लूइड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिम्फेटिक हमारी कैपिलरीज में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब पूरी बॉडी में जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग जगह से ऐसे आकर के मर्ज होकर के एक बड़ी ट्यूब बना देती हैं, बड़ी ट्यूब बना दे, छोटी छोटी कैपिलरीज लिम्फ की आकर के एक बड़ी लिम्फ की वेसल बना देती है, जिसको बोला जाता है लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो बात समझ में आई? अब देखिए, फिर से देखिए, आर्टरीज में ब्लड आ रहा था ऑक्सीजन वाला ज्यादा प्रेशर के साथ, कैपिलरीज में गया और कैपिलरीज ने क्या करा, वेन्स में प्रेशर कम है, इसलिए कैपिलरीज ने अपने अंदर से कुछ ब्लड बाहर के टिश्यूज में, हमारे जो टिश्यूज हैं उसमें भेज दिया। टिश्यूज में भेजने के बाद ये जो लिम्फ हमारा बह जाता है, जिसको हमने लिम्फ बोला फ्लूइड को, ये लिम्फ क्या करता है, कुछ छोटे छोटे कैपिलरीज में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिनको बोला जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। और इसके बाद ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिल जाती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं और एक बड़े ट्यूब को बना देती है, जिसको बोला जाता है लिम्फेटिक वेसल। अब देखिए, जो लिम्फेटिक वेसल है ना, इसका नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ऐसे ही जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स का फैला हुआ है, यानी कि ब्लड वेसल्स के साथ में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स का भी पूरा का पूरा सिस्टम होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, बात समझ में आए? तो हमारी बॉडी में कितने फ्लूइड है, हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड है, एक ब्लड है, दूसरा हमारे लिम्फ है। अब देखिए, इस लिम्फ का फायदा क्या होता है, हमने ये तो देख लिया कि ये लिम्फ क्या कर रहा है, लिम्फ हमारे टिश्यूज में से आ रहा है। अब ये टिश्यूज में से आता है ना, देखिए टिश्यूज में से आ रहा है, तो इस लिम्फ का नाम टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज में आ जाता है। तो इसके 2 नाम हो गए, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। बात समझ में आई? अब देखिए, इसके आगे का देखते हैं। आप देखते हैं कि ये जो हमारे लिम्फ है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, कलर कैसा होता है और इसका फायदा क्या है। अब देखिए, हमने क्या देखा कि आर्टरी, वो जो हमारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, वो क्या करती है, ब्लड का कुछ पार्ट निकाल करके बाहर कर देती है, जिसको लिम्फ कहा जाता है। यानी कि लिम्फ क्या हो गया, पार्ट ऑफ ब्लड हो गया, ब्लड का कुछ पार्ट है। अब देखिए, लिम्फ में क्या क्या होता है, लिम्फ में होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, लास्ट वीडियो में बताया था, ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। दूसरी बात होती है WBCs, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह ना, मिनरल्स कुछ ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे लिम्फ के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि लिम्फ के अंदर RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलती। देखिए, रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उनकी शेप भी फिक्स होती है। बाकी जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होती है, उनकी शेप फिक्स नहीं होती, तो वो आराम से किसी भी होल में से, कैपिलरीज के किसी भी छोटे से होल में से निकल सकती हैं। लेकिन जो हमारी RBCs होती हैं, RBCs साइज में बड़ी होती हैं, उनका शेप भी फिक्स होता है, तो वो उन छोटे छोटे होल्स में से नहीं निकल पाती, जिस वजह से हमारा जो लिम्फ है उसमें RBCs नहीं होती, RBCs प्रेजेंट नहीं होती। और जब RBCs प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि इसका रेड कलर भी नहीं होता। तो लिम्फ किस कलर का होता है, लिम्फ होता है कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। दूसरी बात, अब इस लिम्फ का फायदा क्या है, देखिए पहली बात तो ये क्या करता है,
इंटेस्टिनल फैट्स को कैरी करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो फैट्स आए हैं उनको इंटेस्टाइन से फैट्स को कैरी करता है। दूसरी बात, ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है हमारा कौन, लिम्फ। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हमारे लिम्फ के बारे में। जल्दी से देखिए, लिम्फ क्या है, एक एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो ब्लड से बाहर लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज में बहता है। लिम्फ जो है वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि जब आर्टरीज से ब्लड वेन्स में जाता है तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कैपिलरीज ब्लड का कुछ पार्ट बाहर टिश्यूज में एक्सक्रीट कर देती हैं, या कह लीजिए बाहर टिश्यूज में डाल देती हैं। वो अब ये जो लिक्विड होता है ये हमारे कुछ कैपिलरीज में बहने लग जाता है, जिनको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में जुड़ करके एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल बना लेती है। लिम्फेटिक वेसल में हमने क्या देखा कि लिम्फ क्या है, पार्ट ऑफ ब्लड है, क्योंकि ये टिश्यूज में होता है इसलिए टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आरबीसी, रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। उसके बाद क्या देखा, इंटेस्टाइन से ये फैट्स को कैरी करता है, और दूसरी बात हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। अब एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा लिम्फ होता है ना, मैंने क्या बताया कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है मिल करके आगे जा करके लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरी लिम्फेटिक वेसल है, ये ठीक है, ये है लिम्फ वाली वेसल। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल। तो क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक वेसल होती है ना, ये भी जाकर के आगे की साइड जो बड़ी बड़ी वेन्स बह रही होती हैं, आर्टरीज नहीं, वेन्स जो बह रही होती हैं, ये आगे जाकर के बड़ी बड़ी वेन्स से कनेक्ट हो जाता है। यानी कि दोबारा से क्या होता है, लिम्फ वापस से ब्लड में ही जाकर के मिक्स हो जाता है। बात समझ में आई कि क्या हुआ, जैसे लिम्फ ब्लड में से निकला था जब कैपिलरीज के थ्रू, तो ये वैसे तो अलग ट्यूब में बहना इसने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाद में एंड में जाकर के क्या हुआ, ये वापस से वेन्स में ही मिल जाता है, यानी कि वापस में जाकर के ब्लड में ही ये मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये थी हमारे टिश्यू, हमारे लिम्फ की कहानी। अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन वाला पार्ट या ट्रांसपोर्ट वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा, बाद में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें कंपैरेटिवली स्लो पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे जैसा फास्ट नहीं होता, हल्का सा उनका स्लो होता है। अब देखते हैं, देखिए मेनली जो प्लांट्स है उसके अंदर दो चीज़ों का हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किस चीज़ का, पहला ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर का, या फिर वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, और दूसरा किया जाता है हमारे फूड का। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स में हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ के चल रहा है। पहला तो वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले पढ़ते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए, हमारे प्लांट में क्या होता है, खाना किससे, जो हमारा वाटर होता है वो कौन लेता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, किसके पास वाटर ज्यादा होता है। हमारा क्या होता है, हमने देखा है कि प्लांट होता है जो हमारा, उसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं। इन रूट्स का काम होता है हमारी पूरी की पूरी सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे है सॉइल, अब ये क्या करेगा, सॉइल में से क्या एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और साथ में क्या एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे, जैसे कि हमारा नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये सब करता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है। तो अब देखिए, सॉइल इसमें H2O और जो मिनरल्स हैं, यानी कि वाटर और जो मिनरल्स हैं, वो किसके पास है, वो है हमारी रूट के पास। रूट लेती है सॉइल के अंदर से हमारे वाटर को और मिनरल को। अब देखिए, यहाँ पर पानी है, लेकिन क्या है, जो प्लांट का अपर पार्ट है, यहाँ पर कुछ लीव्स होंगी, है ना, शायद यहाँ पे फ्रूट होगा, हमारा कुछ फ्रूट होगा। तो इन सबको क्या है, इन सबको भी इस वाटर की जरूरत है। तो अब क्या होगा, हमारा जो रूट है उससे ऊपर की साइड, यानी कि अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हमारा क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा। ठीक है, रूट से नीचे तो कहीं पानी नहीं जाना, कहाँ जाना है, रूट से ऊपर की साइड पानी जाना है। अब इस पानी को और मिनरल्स को ले जाने वाला एक स्पेशल टिश्यू हमारे प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू।
अब जाइलम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यू होता है ऐसा टिश्यू जो कि कंडक्शन में हेल्प कराता है वाटर के और मिनरल्स के। इस जाइलम टिश्यू के भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 4 पार्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। ये जो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स होती हैं, यही हेल्प करती हैं हमारे बेसिकली वाटर के कंडक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जाइलम वेसल्स के भी कौन से? ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है। ये हेल्प करती है हमारे प्लांट के वाटर कंडक्शन में। अब एक बात सुनिए, हमने क्या देखा कि प्लांट में जो वाटर चाहिए वो नीचे से यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड चाहिए, नीचे के डायरेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन की साइड चाहिए। कभी भी सॉइल हमारा जो वाटर है वो नीचे की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रूट में है। रूट से नीचे कहाँ जाएगा पानी? रूट में तो ऑलरेडी है वो। तो अब क्या है, पानी का काम सिर्फ ये है कि रूट से ऊपर की साइड जाना है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ पानी का जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, समझ रहे हैं? पानी रूट से सिर्फ ऊपर तक जाना है, उसको और कहीं नहीं जाना, सिर्फ नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं रूट्स के नीचे, तो उसको सिर्फ ऊपर जाना है। यानी कि इसमें कैसा हो रहा है, जाइलम जो होता है हमेशा उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बात समझ में आई कि एक ही डायरेक्शन में जो वाटर है या मिनरल्स है वो कंडक्ट करते हैं, अदर डायरेक्शंस में कंडक्ट नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं करते, सिर्फ ऊपर, ठीक है। बात समझ में आई? अब चलिए आगे देखिए। अब हमने क्या देखा, ये जो वाटर है और जो मिनरल है इनका कंडक्शन किया जा रहा है। अब कुछ क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे छोटे, हमें बेसिकली क्या देखना है, इसमें 2 पार्ट्स देखने हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। एक तो देखना है स्मॉल प्लांट्स के लिए और दूसरा पढ़ना है हमें लार्ज ट्रीज के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अब क्या देखते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास छोटा सा प्लांट है, इतना छोटू सा प्लांट है, तो अब एक बात बताइए, आपने एक प्रोसेस पढ़ी है डिफ्यूजन नाम की, कि जहाँ पर पानी ज़्यादा या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे कम है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे छोटा सा यहाँ पे प्लांट है, कई प्लांट छोटे छोटे भी तो होते हैं ना, सारे बड़े बड़े थोड़ी ना होते, छोटा सा प्लांट है ना, यहाँ पे हमारी सॉइल है। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए जाइलम में जो डिफ्यूजन होता है या फिर जो कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक यानी कि वाटर का जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन वाला जो प्रेशर होता है वो काफी होता है। यानी कि इसको पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जाइलम में क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रेशर होता है। यहाँ पे डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है जिससे कि जाइलम ऊपर की तरफ पानी को खींच सके। यानी कि स्मॉल प्लांट्स में हम क्या देख रहे हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू हमारा काम चल जाता है, ठीक है। वाटर क्या कर जाता है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट्स की साइड डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाता है। लेकिन अब ये सोचिए, छोटा प्लांट नहीं है, अब क्या है, बड़े बड़े प्लांट्स है, जैसे कि हमने देखे नीम के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ है ना। अब उसमें डिफ्यूजन काफी नहीं होता, वहां पे क्या है, वहां पे एक अलग प्रोसेस मेरे को चाहिए जिसके थ्रू जाइलम पे प्रेशर लग सके और जाइलम पानी को ऊपर की तरफ खींच सके। तो वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, दोबारा बोलो, ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये क्या बवाल है ना, ट्रांसपिरेशन पुल। देखिए ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि क्या होता है, कभी कभी जैसे मैंने आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ाए थे आपको स्टोमेटास पढ़ाए थे लीफ के ऊपर। स्टोमेटास क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा क्लास छोटी क्लासेस में अपनी, कि क्या होता है कभी कभी रूट्स क्या करती हैं, एक्सेस में वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना, बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो क्या करता है प्लांट, क्या करता है, जो हमारे स्टोमेटास हैं, यहाँ पे जो स्टोमेटास है, प्लांट क्या करता है, स्टोमेटास के थ्रू रेगुलरली पानी को क्या करता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है, यानी कि इन्वायरमेंट में छोड़ता रहता है। आपने ये देखा है कभी जब ठंडा वंडा मौसम होता है या नॉर्मल मौसम में, आप कभी देखिए सुबह सुबह के टाइम पे प्लांट्स को, है ना, जो आपके घर में प्लांट्स रखे हुए हो जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप सुबह सुबह जैसे देखते हैं इस लीफ के ऊपर आपको छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई मिलेंगी। अब ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई लीफ के ऊपर, ये ड्रॉपलेट्स आती है स्टोमेटा में इवेपोरेशन की वजह से। स्टोमेटा क्या करता है, रेगुलरली पानी का लॉस करता रहता है। स्टोमेटा खुल जाता है, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा, ये खुल जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, इनमें से बाहर जाता रहता है। अब क्या हो रहा है, जैसे अब ये देखिए, ये क्या है, लीफ मेरे पूरे नीचे तक के पार्ट प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है, नीचे तक के प्लांट का एक छोटा सा पार्ट है ऊपर की साइड। अब क्या हो रहा है, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना,
लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। जो पानी उसमें से जा रहा है ना, जो लीफ में से पानी हमारा इवेपोरेट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। अब एक बार यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के भी लिख ही लीजिए। इट इज द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर। कंटिन्यूअसली चलता रहता है प्लांट्स में, इसमें कोई बात नहीं है। कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू रेगुलरली क्या होता है, पानी हमारा इवेपोरेट होता रहता है एनवायरमेंट में। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। जैसे ही यहाँ से पानी हमारा ट्रांसपिरेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं इवेपोरेट होता है हमारे एनवायरमेंट में, तो ये जो पानी है, ये जो यहाँ पर हमारी पूरी प्लांट में पानी प्रेजेंट होगा, इसको ये अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये समझिए कि यहाँ से पानी जा रहा है और एक ऐसे समझिए जैसे आपने मान लीजिए एक धागा पकड़ रखा है। ठीक है, आप धागे को ऊपर से खींच रहे हैं तो नीचे वाला धागा क्या कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है। ठीक है, धागा पकड़ रखा है, उसको खींचेंगे तो जो धागा नीचे है वो क्या करेगा, ऊपर की साइड बढ़ने लग जाएगा। सिमिलरली ये समझिए वाटर की एक तरीके से चेन बनी हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की चेन सी बनी हुई है। जब यहाँ से वाटर लॉस होता है तो वो नीचे वाले वाटर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पानी खींचता है, यानी कि पानी पे क्या कर रहा है, एक तरीके से पुल लग रहा है, पुल लग रहा है, उसको खींचने में लग रहे हैं सब। कौन खींच रहा है, ट्रांसपिरेशन का पुल खींच रहा है। यानी कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे वाटर के ऊपर एक फोर्स लग रही है, एक पुल लग रहा है, और पानी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है। तो देखा, लार्ज प्लांट्स में क्या है, लार्ज प्लांट्स में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, वहां पे होता है ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर जो है उसे ऊपर की साइड पुल किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू। जाइलम टिश्यू के भी कौन से पार्ट से, ट्रैकिड्स और वेसल्स से होता है। अब देखिए, नीचे से ऊपर जाना होता है पानी, यानी कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने क्या देखा, अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने क्या देखा, वाटर जो होता है, वाटर हमने दो पार्ट्स में देखा। कौन सा, एक तो स्मॉल प्लांट्स में और दूसरा लार्ज ट्रीज में। स्मॉल प्लांट्स में डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है जाइलम पे प्रेशर लगाने के लिए, ताकि पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा सके। लेकिन जो लार्ज ट्रीज होते हैं उसमें डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, देखिए ट्रांसपिरेशन होता है हमारे जो स्टोमेटाज है उनके थ्रू कंटिन्यूअसली पानी का लॉस होना। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, जो लॉस होता है उसकी वजह से वाटर जो है नीचे की साइड जो एक चेन बनी हुई है वाटर की, उस पे एक पुल लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक चेन बनी हुई है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो वाटर है इधर की साइड से खींच रहा है और पूरी चेन ऊपर की साइड बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है। ट्रांसपिरेशन से एक फोर्स लग रही है प्लांट के नीचे वाले पार्ट में। बात समझ में आई। ये था हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। अब देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में। देखिए, जैसा हमने देखा कि हमारी जो वाटर का कंडक्शन है उसके लिए प्लांट में एक इंपॉर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, फूड के लिए भी हमारे पास एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। ये फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, ये हमारे फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फूड के ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है, देखिए इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सीव ट्यूब्स, ये आप सब पढ़ करके आए सीव ट्यूब्स, और आपको नहीं भी अगर ध्यान है तो बस इसके नाम याद रख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी डिटेल नहीं दी हुई है 10th क्लास में, सिर्फ नाम दिए हुए हैं। तो क्या है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो फ्लोएम टिश्यू के भी कौन से पार्ट, फ्लोएम क्या है, टिश्यू है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू के भी कौन से पार्ट, फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फूड के कंडक्शन में हेल्प कराते हैं। अब देखिए फूड का कंडक्शन कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास जो प्लांट है, प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट में मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्या होता है, लीफ के अंदर या फिर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए, आपने मोस्टली देखा होगा कि जो प्लांट है उसके लीव्स ही ग्रीन होती हैं,
यानी कि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए लीफ ही खाना बनाती हैं। रूट्स वगैरह जो होती हैं, स्टेम्स जो होती हैं, वो खाना नहीं बनाती। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लीफ है, लीफ होती है हमारी किचन ऑफ द सेल, यानी कि किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की जो किचन है, जो प्लांट में जो खाना बन रहा है वो बनता है हमारी लीफ के अंदर। ठीक है, अब क्या है, इस खाने को हर पार्ट में ले जाने की जरूरत है। यहाँ से लीफ जो है, वो लीफ हमारी स्टेम में, जो ऊपर कहीं स्टेम्स जा रही होंगी इस तरीके से, वो स्टेम में भी ऊपर की साइड हमारा फूड को भेजेगी। नीचे जो रूट्स हैं, रूट्स में खाना नहीं बनता, तो रूट्स के पास भी, रूट्स को भी एनर्जी चाहिए, उनको भी खाना भेजेगी। तो अब आपने क्या देखा कि जो खाना है वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। लीफ से खाना ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि खाने का मूवमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल था, यहाँ पे कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे दोनों की साइड मूवमेंट कराया जाता है। तो प्लांट्स में हमने क्या देखा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो जाइलम है, जाइलम के अंदर डिफ्यूजन लग रहा था, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा था, इसकी वजह से वाटर का कंडक्शन हो रहा था। लेकिन जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम जो होता है उसमें ये सब चीज़ें सफिशिएंट नहीं होती, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्लोएम से हमें फूड का कंडक्शन कराया ना, तो फ्लोएम को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो खाने से एक जगह से दूसरी जगह खाने को ले जा सके। ये समझ लीजिए कि फूड क्या भारी भरकम चीज़ है ना, तो उसको ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जाइलम में तो काम चल रहा था डिफ्यूजन से, ट्रांसपिरेशन पुल से, लेकिन जो फ्लोएम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लोएम खुद भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आई। अब एनर्जी के रिक्वायरमेंट के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि पानी का जो प्रेशर होता है, किस में होता है पानी का प्रेशर, जाइलम में पानी का प्रेशर होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, वो इस तरीके से आसपास होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आसपास है। अब जो जाइलम में अगर पानी का प्रेशर ज्यादा होता है ना, उससे फ्लोएम में भी इफेक्ट पड़ता है। फ्लोएम में भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर का कंडक्शन या फिर फूड का कंडक्शन जो होता है फ्लोएम में, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, हेल्पफुल है हमारे फ्लोएम में फूड के कंडक्शन के लिए। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये हमने देख लिया है प्लांट्स में किस तरीके से फूड का और वाटर का हमारे एब्जॉर्प्शन या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है। लेता है रूट्स के अंदर कर लेता है ना, स्टेम्स के अंदर कर लेता है और लीव्स के अंदर कर लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो जाता है। जब फूड एक्सेस में बनता है तो क्या कर लेता है प्लांट, फूड को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे जैसे स्टोर जो हमारा फूड है, हमारे फूड कहाँ स्टोर है, रूट्स में और स्टेम्स में। अब ये जो स्टोर फूड है इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को पड़ती है, कब पड़ती है, स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नए नए फ्रूट्स आते हैं, नई नई लीव्स आती हैं, प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो अब जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जो स्टोर फूड था ना, ये जो हमारे प्लांट के पास रिजर्व्ड मटेरियल था, स्टोर्ड फूड था, ये अब क्या करता है, रूट्स से हमारे नई नई बड्स में जो आगे जाकर के किस में बनने वाली है, फ्लावर्स में या फिर हमारे फ्रूट्स में क्या होने लगता है, इनका कंडक्शन होने लगता है। यानी कि क्या करता है, जो खाना रूट्स और स्टेम में स्टोर था वहां से किस तरफ ट्रांसपोर्ट होने लगता है, नई बड्स की तरफ और नई फ्रूट्स के तरफ। बात समझ में आई। तो ये सब आपने देख लिया किस तरीके से कंडक्शन होता है हमारे प्लांट के अंदर। एक बार फूड का और रिवीजन कर लेते हैं। फूड में क्या देखा हमने, फूड में हमारे कंडक्शन के लिए एक स्पेशल टिश्यू है जिसको बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का भी कौन सा पार्ट, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब ये जो हमारा फ्लोएम होता है ये हमारा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, लीव्स से सारी तरफ मूवमेंट कराता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे फ्लोएम को फंक्शन करने के लिए। दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है जाइलम में, वो भी हेल्प करता है हमारे फ्लोएम के थ्रू कंडक्शन कराने में। अब हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा, एग्जाम्पल देखा हमने कि रूट्स में और स्टेम्स में क्या होता है, फूड हमारा स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन होता है तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हमारी नई बर्ड्स और फ्रूट्स आती हैं जिसके लिए फूड से जो स्टोर मटेरियल था वो नई बर्ड्स में और फ्रूट्स में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए आज हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट बिल्कुल। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीशन को कंप्लीट कर देंगे, छोटा सा ही टॉपिक है। टिल देन कीप